जय माता दी फ्रेंड आप सभी जानते हैं कि माता की 9 रूपों की 9 अद्भुत कहानियाँ मैं बना रही हूँ। तो आप जो है माता के 9 रूपों की 9 कहानी को जानने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप माता की पूरा 9 रूपों की कहानी को जान सके और माता के 9 रूपों के कहानी के साथ साथ उन कहानियों में किस दिन माता की नवरात्रि में किस दिन किस माता की पूजा की जाती है और उस माता की पूजा करने से आपको क्या विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आप सभी वीडियो को देखेंगे तो जान जाएंगे। मेरा और भी वीडियो है माता का नवरात्रि का प्रथम, द्वितीय और तृतीय दिवस का, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी वीडियो को आप इस चैनल में देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे नवरात्रि के चौथे दिन अर्थात माता कुष्मांडा की कहानी की माता कुष्मांडा क्यों नाम पड़ा और माता कुष्मांडा माता की विशेषताएं क्या है और चौथा दिन नवरात्रि में माता कुष्मांडा की पूजा क्यों करनी चाहिए। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप किए, जिससे आप माता कुष्मांडा की कहानी के बारे में अच्छे से जान सकें। तो फ्रेंड, कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, पूरी सृष्टि में सभी चारों तरफ अंधकार ही अंधकार थे, तभी माता कुष्मांडा की उत्पत्ति हुई। माता कुष्मांडा की जब उत्पत्ति हुई, तब जो है माता कुष्मांडा ने अपनी छोटी सी मुस्कान में, थोड़ी सी मुस्कान में पूरी सृष्टि की रचना की। माता ने जब मुस्कुराई तो पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई, पूरे सौर मंडल की रचना हुई, सूर्य मंडल की रचना हुई, जिस कारण से माता को आदि सृष्टिकर्ता भी कहा जाता है। जब मैं जब माता जब माता की उत्पत्ति हुई तो उन्होंने मुस्कुरा के जब चारों तरफ अंधकार था उसको देखा, तो सभी तरफ हरियाली हरियाली छा गई और माता के मुस्कान से ही एक कुम्हड़ आकार की संसार की रचना हुई। कुम्हड़ अर्थात जिसको कद्दू को कहा जाता है। तो एक माता की मुस्कान को कुष्मांड कहा जाता है और माता ने जो संसार की उत्पत्ति की वो कुम्हड़ का आकार होने के कारण उसे कुम्हड़ कहा जाता है। तो पूरे ब्रह्मांड की रचना माता की छोटी सी मुस्कान से हुई और सूर्यमंडल का भी पूरा रचना हुआ, जिस कारण से कहा जाता है कि सूर्य के अंदर भी माता का निवास पाया जाता है। और इस प्रकार से माता का नाम मुस्कान के कारण, छोटी सी मुस्कान के कारण उनका नाम कुष्मांडा पड़ा। और माता कुष्मांडा के 8 हाथ थे, जिस कारण माता कुष्मांडा को अष्टभुजी माता के नाम से भी जाना जाता है। माता के 8 हाथों में कमंडल, कमल और धनुष, बाण, गदा, चक्र और जो है अमृत कलश के साथ सुशोभित थी। माता शेर पर सवार करती थी और माता के एक हाथ में जप माला थी, जो पूरे संसार को, अपने भक्तों को जो है ज्ञान और बुद्धि प्रदान करती थी। कुष्मांडा का अर्थ होता है कु अर्थात थोड़ा, और उष्मा अर्थात ऊर्जा और अंड अर्थात ब्रह्मांड। इस कारण से कहा जाता है माता की छोटी सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की खिला गया, पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई, इसीलिए माता का नाम कुष्मांडा पड़ा। तो माता कुष्मांडा की पूजा पाठ के साथ इस माता कुष्मांडा की पूजा का महत्व यह भी होता है कि माता कुष्मांडा के पूजा अर्चना करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है और जो है हमारा जो जीवन है तेज और ऊर्जा से भर जाता है। और साथ ही साथ कहा जाता है कि शोक से, डर से भी हमें निजात मिलती है, अर्थात शोक से, डर से माता रानी हमें दूर रखती है, मुक्ति देती है। और कहा जाता है कि इस दिन माता की पूजा करने के साथ साथ कुम्हड़ा अर्थात कद्दू की भोग लगाया जाता है और इस भोग को, कुम्हड़ा की भोग लगाने को उस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। तो फ्रेंड, अगर आप नवरात्रि की उपवास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो कुम्हड़ का भोग माता के चतुर्थ कुष्मांडा माता के दिन जरूर आपको भोग लगाना चाहिए, जिससे आपको भी शुभ फल की प्राप्ति हो। तो फ्रेंड, यह कहानी
जो है आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आपकी कोई राय है तो आप जो है इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। और माता की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि माता माता की जब छोटी सी मुस्कान है जिसने पूरी संसार को बसा दिया, पूरे ब्रह्मांड को बसा दिया, पूरे सूर्यमंडल की रचना हुई उनके उनके तेज और ऊर्जावान जो मुस्कान थी उससे पूरा संसार को एक प्रकार से हरियाली मिली, सुंदरता मिली। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी छोटी सी सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज की कहानी यही तक थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आगे की कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे माता की सभी नामों के रूप की कहानी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड। जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।